जय हिंद, बहुत बहुत स्वागत सबों का अपने यूट्यूब चैनल मॉडर्न एडू हब पे। देखिए इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार में होने वाले सक्षमता परीक्षा बीपीएससी टीआरई 3.0 4.0 बिहार एसएससी या अन्य किसी भी एग्जाम में देने जा रहे हैं तो अति महत्वपूर्ण टॉपिक है भारत में प्रथम। और वैसे भी जीके जीएस के पर्पज से सबों को जानना चाहिए सर। तो आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को जरूर दबा लीजिएगा। बार बार रिक्वेस्ट करना पड़ रहा है, प्लीज़ थोड़ा सा आप लोग उदारता दिखाइए, सपोर्ट कीजिए ताकि बेहतर से बेहतर। देखिए अभी वैसे भी कोई भी व्यक्ति हो ऑथेंटिक बुक को ही पकड़ के चलता है, सबों को चलना चाहिए। ये सत्य है। आप किसी का नोट्स ले लीजिए सर, घर से कोई नहीं लिखा है, सब किसी न किसी बुक ऑथेंटिक। और ऑथेंटिक पब्लिकेशन की बात होती है तो एक ऑथेंटिक पब्लिकेशन बुक को हम भी पकड़ रहे हैं और आपको एग्ज़ाम में कम समय में अधिक से अधिक आपको हम लोग परोस दे टॉपिक्स, ताकि कम समय में आप रिवीजन करके चले जाएं और एग्ज़ाम को धज्जी उड़ा करके आ जाए। वही प्रयास किया जा रहा है। तो आइए उस कड़ी में एक नया टॉपिक लेते हैं, भारत में प्रथम। तो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देखिए और अच्छा लगे तो एक बार जो है लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए पहला सवाल, ये सवाल नहीं टॉपिक है। पहला देखिए, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर केंद्र, बहुत इंपॉर्टेंट है। परमाणु रिएक्टर अप्सरा है। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा है। क्या है? अप्सरा है। आगे बढ़िए, भारत का प्रथम परमाणु पनडुब्बी, भारत का प्रथम परमाणु पनडुब्बी जब भी आपसे पूछ दिया जाए तो ये INS है। क्या है? INS, याद रखिएगा INS है, अति महत्वपूर्ण। भारत का प्रथम पनडुब्बी INS ये कावेरी है। उसके बाद परमाणु पनडुब्बी होगा तो INS चक्र याद रखिएगा। और भारत का प्रथम पनडुब्बी केवल पूछेगा तो INS कावेरी। इसमें कन्फ्यूजन होता है, फोकस्ड रहिएगा। भारत का प्रथम आणविक केंद्र तारापुर, जानते हैं ये भारत का प्रथम आणविक केंद्र है। कहाँ? तारापुर। इसके बाद भारत का प्रथम दूरदर्शन केंद्र नई दिल्ली, भारत का प्रथम दूरदर्शन केंद्र नई दिल्ली। भारत में पहली बोलती फिल्म आलम आरा, ये बहुत सारे लोग जानते भी हैं। इस पहले फिल्म जो होता था ना, वो उसमें आवाज़ नहीं होता था, इशारा में बात होता था। लेकिन अब जो पहली जो बोलती फिल्म थी वो आलम आरा। प्रथम फुटबॉल क्लब मोहन बागान, इसीलिए कहा जाता है, फुटबॉल खिलाड़ी सब में सुने होंगे, जब भी बात होती है तो कहता है तो मोहन बागान का खिलाड़ी है जी। तो प्रथम फुटबॉल क्लब हो गया आपका मोहन बागान, कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। इसके बाद आ जाइए, नेक्स्ट लेते हैं। प्रथम फुटबॉल क्लब हो गया, ये कब बना था? 1889 में। ये भी याद रखिएगा। नियमित दशकीय जनगणना कब से स्टार्ट हुआ? 1881 से। अति महत्वपूर्ण 1881, छपने वाला क्वेश्चन। पहली बार जनगणना कब हुआ? 1872 में। ये मेयो के टाइम में, ये रिपन के टाइम में। अति महत्वपूर्ण छपने वाला सवाल। विमान वाहक युद्धपोत पहला कौन था? INS विक्रांत। देखिए वहाँ परमाणु कौन था? परमाणु पनडुब्बी, फिर पनडुब्बी INS चक्र हो गया, परमाणु पनडुब्बी, फिर पनडुब्बी में INS कावेरी। और विमान वाहक युद्धपोत की जब बात होगी तो INS विक्रांत, याद रखिएगा। अति महत्वपूर्ण, जितना स्टार लगाना है सर लगा लीजिए, छपने वाला क्वेश्चन है। भाषाई दैनिक समाचार दर्पण था। भाषाई दैनिक समाचार पत्र कौन था? समाचार दर्पण, हिंदी पहला, भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र। अति महत्वपूर्ण, छपने वाला, स्टार लगा लीजिए जितना स्टार लगाना है। हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड, याद रखिएगा, अति महत्वपूर्ण। स्वदेश निर्मित उपग्रह जो था भारत का वो इनसेट 2A था। इनसेट 2A था 1992 में। इसका ईस्वी अति महत्वपूर्ण है कि स्वदेश में निर्मित पहला उपग्रह सर जब आपसे पूछे तो कौन होगा? इनसेट 2A 1992 ईस्वी, याद रखिएगा। प्रथम उपग्रह पूछे तो आर्यभट्ट, याद रहेगा, वही आर्यभट्ट, महान गणितज्ञ खगोलविद थे ना आर्यभट्ट।
ठीक है, वही आर्यभट्ट के नाम पे ये आर्यभट्ट था प्रथम उपग्रह। और कब छोड़ा गया प्रथम? 19 अप्रैल सन 1975 की घटना है। भारत का प्रथम उपग्रह, प्रथम तार लाइन डायमंड हार्बर से कोलकाता, पहला जो तार लाइन बना था, भेजा गया था, वो डायमंड हार्बर से कोलकाता। कब? अगर ईस्वी पूछे तो 1851 ईस्वी की बात थी। अति महत्वपूर्ण। अब आ जाइए अंटार्कटिक अभियान। डॉक्टर S.Z. कासिम के नेतृत्व में 1882 में हुआ। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार सेवा भारत का पहला, तो बंबई से लंदन, पहला अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार सेवा जो है वो 1851, तार भी 1851, ये था बंबई से लंदन। परखनली शिशु, टेस्ट ट्यूब कहते हैं, पहला टेस्ट ट्यूब बेबी, परखनली शिशु को कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। अभी ये टेस्ट ट्यूब बेबी हो गया, उसके बाद सेरोगेसी हो गया, IVF हो गया, ये सब आर्टिफिशियल मेथड है बच्चे के प्रोडक्शन का, रिप्रोडक्शन का। ये अभी खूब चल रहा है क्योंकि धीरे धीरे लोगों में इम्पोर्टेंसी आ रही है किसी कारण से। तो परखनली शिशु टेस्ट ट्यूब बेबी जो है 1996 में जन्मी बेबी हर्षा। अति महत्वपूर्ण, पहला टेस्ट ट्यूब बेबी का नाम पूछ दे सर, हर्षा याद रखिएगा, फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी हर्षा। और ये घटना कब थी भारत में? 1986, ये भारत के संदर्भ में बात हो रही है। 1986 मतलब 1986, पहली टेस्ट ट्यूब बेबी का नाम बताए तो हर्षा। और ये पहला कॉलोन तो याद ही होगा, वो डोली, हाँ पहला कॉलोन डोली, वो विश्व की बात थी। 1986 टेस्ट ट्यूब बेबी की बात है। स्वदेशी प्रक्षेपास्त्र, स्वदेशी प्रक्षेपास्त्र पृथ्वी। 1988 3D फिल्म, पहली 3D फिल्म माय डियर कुट्टी चातन, माय डियर कुत्ती चाटन, कुट्टी पढ़िए इसको, ये कुत्ती नहीं है कुट्टी है, माय डियर कुट्टी, कुत्तियाँ याद रखिएगा ना। पहला 3D फिल्म 3D कुत्ती, 3D कुत्ती, माय डियर, डी से डियर रखिएगा, डी से डियर, डी से डियर। 3D फिल्म अगर पूछ दे किसी एग्जाम में, डी से डियर, ये 3D है तो माय डियर कुत्ती चाटन याद रह जाएगा। आणविक भूमिगत परीक्षण पोखरण में, इस पे एक मूवी भी बना है ना, ठीक है। पोखरण 18 मई 1974, पोखरण 1-2 करके है, एक बार 2 बार ये हुआ था। प्रथम मुख फिल्म राजा हरिश्चंद्र, मुख मतलब बिना आवाज वाला, प्रथम मुख फिल्म, निर्माता फाल्के, इन्हीं के याद में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, फिल्म क्षेत्र में भारत में दिया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण ये होता है पुरस्कार, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। पहली मुख फिल्म जो थी वह राजा हरिश्चंद्र, भारत की पहली मुख फिल्म राजा हरिश्चंद्र 1912। टेक्निकलर फिल्म, टेक्निकलर झांसी की रानी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, वही झांसी की रानी। इन्हीं के लिए हीरोज ने क्या कहा था, भारतीय सेनाओं में एकमात्र मर्द कहा था इसको, झांसी को, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को, याद रखिएगा। दूरदर्शन में रंगीन कार्यक्रम का प्रसारण पहली बार 1982 में, पहली बार कलर फिल्म कब दिखा था? 1982 में। बेचारा गांधी जी बिना कलर मूवी देखे हुए ही मर गए, सोचिए इतना मेहनत किया इन्होंने हमारे देश के लिए और ये बिना कलर मूवी देखे हुए ही मर गए, क्योंकि पहला कलर मूवी कब बना था? 1982 में। पहला खुला विश्वविद्यालय, पहला खुला विश्वविद्यालय आंध्र प्रदेश खुला विश्वविद्यालय, पहला खुला विश्वविद्यालय आंध्र प्रदेश खुला विश्वविद्यालय। इसके बाद प्रायोजित सीरियल हम लोग 1984, प्रायोजित सीरियल हम लोग 1984, ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है। पहली बार जनगणना कब हुआ? तो 1872 में, अभी हम बताए थे मेयो के टाइम में। और दशकीय जनगणना कब से स्टार्ट हुआ? तो 1881 से, 1881 से दशकीय, यानी अभी प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना होता है। जनगणना भी एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक है, उस पर भी एक वीडियो लेकर के आएंगे। 1881 रिपन के टाइम में विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय, प्रथम खुला विश्व
विश्वविद्यालय पूछे तो आंध्र प्रदेश खुला विश्वविद्यालय। देखिए दो बातें हैं, अगर खुला विश्वविद्यालय तो आंध्र प्रदेश, और प्रथम विश्वविद्यालय की बात हो तो नालंदा विश्वविद्यालय। ये था भारत में प्रथम, जो सर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब तो जरूर करिएगा। मिलते हैं पुनः फिर से, बहुत बहुत धन्यवाद।